वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैरबाद कह सकता है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करेंगे। खाम माल के बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामदात को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। बैनुल-अक़वामी इदारों को सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। पाक फौज अपने शिराकदारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, वसी मादनी ज़खायर के होते हुए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, मुल्क और अपने लिए जदोजहद करें। बलोच कबायली इमायदीन के सूबे की तरक्की में किरदार का मोतरफ हूं। गैर मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मफाहमती याददाश्तों का तबादला। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में रखी मादनियात को सराहा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई केसेस के मुल्जिमान का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा, मुल्जिमान की मजमूई तादाद 35,962 है। 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। समाअत कल तक मुलतवी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। शहर के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। विफाकी हुकूमत कराची को नजरअंदाज ना करे। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। 14 साल से हमारी सियासी स्पेस को लूट लिया गया। मेयरशिप से MQM के अदवार निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का MQM पर जवाबी वार। कहा, बदअमनी के ताने देने वाले माजी में खुद बदअमनी का बाइस रहे। डंपर हादसात को जवाज बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। तनकीद करने वाले किस एजेंडे पर हैं? इल्म नहीं। MQM खुद हार के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, जहीर अब्बास चौधरी समेत दीगर शामिल। मुलाकात पौने घंटे तक जारी रही। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI की मुलाकातों पर हमें कोई तशवीश नहीं। एस्टैब्लिशमेंट या दीगर जमातों से बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। PTI और बानी PTI मुश्किलात में इजाफा करने में खुद कफील हैं। सारी मुश्किलात इनकी खुद पैदा करता है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादनियात से इस्तेफादा करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट और माहिर कानकन दरकार हैं। तलबा को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेज रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। रिफाइनिंग और
वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गया। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी वसाइल को बदुए कार लाने के लिए ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। उम्मीद है फोरम से सरमायाकारी की राह हमवार होगी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी इदारे पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी के मोतरफ हैं। अमरीकी ओहदेदार एरिक मायर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात अवामी रवाबित की बुनियाद पर मजबूत हैं। पाकिस्तान के साथ माशी शिराकत मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में रेकोडिक के CEO बैरिक गोल्ड ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। नवाज शरीफ से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी CZ की मुलाकात। डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। PDM पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। पंजाब भर के स्कूल्स में बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। महकमा सेहत को अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की हीट वेव के पेश नजर शहरियों को गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने, छतरी या टोपी साथ रखें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अस्पतालों में हीट स्ट्रोक डेस्क कायम करने की हिदायत। बिजली और पानी की बिदातातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। दरिया सिंध में पानी की किल्लत, सखर में चावल की काश्त पर पाबंदी आयद। कमिश्नर सखर ने कहा, खरीफ की फसल में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से बच्चा जान बहा। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपनी बहन के साथ सड़क अबूर कर रहा था। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हेलमेट इस्तेमाल ना करने, ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुझे सिर्फ रोड हादसात की रोकथाम चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख होने पर गाड़ियां जब्त की जाएं। दोबारा इजाजत महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम नौ करके मेयर के मातहत किया जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात के लिए दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। अदालत ने इस्तफ्तार किया कि सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को दी गई दरखास्त पर फैसला साथ नहीं लगा हुआ। वकील ने कहा, वो तो दरखास्त लेते भी नहीं, कोरियर के जरिए दरखास्त जेल भेजी है। दरखास्त की कोरियर रसीद मुंसलिक है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, केस साल से जेर इल्तिवा है। हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया, कार्रवाई से नहीं। अगली समाअत पर हर सूरत तैयार होकर आए। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT की सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश।
बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुखालिफिन पीटीआई में इख्तिलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करके खुशफहमी में मुब्तला न हो। शरीफ खानदान में इक़्तिदार के उसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास, इस्लाहात, सस्ते इंसाफ, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायजा। चीफ जस्टिस का बार के निज़ाम इंसाफ में किरदार पर जोर, कहा स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब और SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर की मुलाकात, यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, नशोनुमा के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात, मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा इम्तिहानात में शरीक, 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी का पेपर आउट, पेपर के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल की भी शिकायत। साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज, अफसरान को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 4 सूबों में कार्रवाई का हुक्म, कहा माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरूह धंधे में मुलव्विस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्क खातून अव्वल की खुसूसी दावत पर तुर्की का दौरा करेंगी। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोजा तकरीब में शिरकत करेंगी। सोना 2,000 रुपए फी तोला सस्ता, 1 तोला सोने की कीमत 3,18,000 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 73 पैसे हो गई।